आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया का 6th सबसे बड़ा कंट्री है, अपनी खूबसूरत कोस्ट लाइन्स, वाइल्ड लाइफ और हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है, आज एक बड़े हाउसिंग क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ यहाँ की सैलरीज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दुनिया के काफी डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ घर लेना एक सपना बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हाउसिंग मार्केट की ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है? चलिए आज हम इस प्रॉब्लम का एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपनी जियोग्राफी की वजह से एक यूनिक कंट्री है। ये दुनिया का एक लौता कंट्री है जो एक कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन यहाँ की एक सरप्राइजिंग बात यह है कि इसके 90% एरिया में रेगिस्तान है जो रहने के लिए सुटेबल नहीं है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की 85% पॉपुलेशन कोस्ट लाइन्स पर सेटल है, जहाँ के शहर जैसे सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन ऑलरेडी क्राउडेड है। अगर हम इन तीनों शहरों की बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की 75% पॉपुलेशन रहती है। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया का मेजॉरिटी एरिया खाली पड़ा है, लेकिन वो एरिया रहने लायक नहीं है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो समझ आता है कि ये पैटर्न कैसे बना। ऑस्ट्रेलिया को पहली बार 1606 में एक डच नेविगेटर विलियम जेंसजून ने डिस्कवर किया था। उसके बाद 1770 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ने इस कंट्री के ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर स्टेप रखा। तब से लेकर 1800s तक यहाँ गोल्ड रश के टाइम पर बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हुई। ये वही टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन लगभग 45,000 से बढ़कर 1.7 मिलियन हो गई। इसके बाद 1901 में ऑस्ट्रेलिया एक फेडरेशन बना और उसका डेवलपमेंट का सफर शुरू हुआ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पहले के टाइम में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ व्हाइट इमिग्रेंट्स को वेलकम करता था। 1967 में नॉन व्हाइट इमिग्रेशन पॉलिसी खत्म होने के बाद इंडिया, चाइना और साउथ एशिया से स्किल्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स का इनफ्लक्स शुरू हुआ। आज भी हर साल 4 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, जिसमें से बहुत से लोग इमिग्रेंट्स होते हैं। ये इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज की हाई फीस और इंडस्ट्रीज को स्किल्ड लेबर काफी बूस्ट देती है। लेकिन ये पॉपुलेशन ग्रोथ हाउसिंग क्राइसिस का सबसे बड़ा रीजन है। आपको लगता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी जगह खाली है तो यहाँ घर लेना आसान होगा, लेकिन रियलिटी इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे बड़े शहरों में हाउसिंग प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए अपना घर लेना मुश्किल होता जा रहा है। एक टाइम था जब 1970s में सिडनी में एक घर की प्राइस सिर्फ $700 थी और एक एवरेज सैलरी $200 के करीब थी, लेकिन आज वही एवरेज सैलरी $74,000 जबकि एक नॉर्मल घर की प्राइस $1.5 मिलियन से पहुंच गई है। मतलब सैलरी तो सिर्फ 17x बढ़ी, लेकिन घर की प्राइस 80x बढ़ चुकी है। अगर आप पूरी सैलरी भी सेव करें तो भी एक घर लेने में आपको 20 से 25 साल लग सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हाउसिंग प्राइसेस इतनी ज्यादा क्यों हैं? एक तो डिमांड और सप्लाई का ह्यूज गैप। इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन बड़े शहरों में है, जहां ऑलरेडी रेंटल और प्रॉपर्टी प्राइसेस हाई हैं। दूसरा रीजन है ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी। यहाँ लोग अपना घर एक नेशनल आइडेंटिटी और स्टेबिलिटी की निशानी मानते हैं। आज भी 75% ऑस्ट्रेलियंस के लिए अपना घर लेना उनका सबसे बड़ा सपना है, लेकिन ये सपना अब उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया है। एक और मेजर फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी। यहाँ की यूनिवर्सिटीज की हाई फीस और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स यहाँ के जीडीपी को बूस्ट करता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स को हाउसिंग क्राइसिस के अंदर और फंसा देता है। बहुत से लोग यहाँ पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के सपने के साथ आते हैं, लेकिन उन्हें हाई रेंट्स और एक्सपेंसिव हाउसिंग फेस करनी पड़ती है। जो लोग $100,000 तक कमा रहे हैं, उनमें से भी सिर्फ 13% लोग ही घर अफोर्ड कर पाते हैं, वो भी मॉर्टगेज लेकर। ऑस्ट्रेलिया के हाउसहोल्ड डेट्स दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो लोगों के फाइनेंशियल स्ट्रेस को और बढ़ाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सोशल इशू भी बन चुका है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए नए प्लान्स ला रही है। एक आइडिया है कि रेगिस्तान वाले एरियाज में डैम बनाकर पानी सप्लाई किया जाए और नई फार्मिंग और हाउसिंग डेवलप की जाए, लेकिन इस प्रोसेस में कई साल लग सकते हैं। तब तक यहाँ के बड़े शहर और ज्यादा क्राउडेड होते रहेंगे और लोग हाई रेंट्स और हाउसिंग प्राइसेस से स्ट्रगल करते रहेंगे। क्या इमिग्रेशन इस क्राइसिस का सॉल्यूशन है? गवर्नमेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट बना रही है ताकि सिर्फ स्किल्ड और इंग्लिश स्पीकिंग इमिग्रेंट्स को ही अलाउ किया जाए, लेकिन अगर इमिग्रेशन बंद किया गया तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। फॉरेन स्टूडेंट्स की वजह से यहाँ की इकोनॉमी काफी ग्रो करती है और इंडस्ट्रीज के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत भी पूरी होती है।
इसलिए इमिग्रेशन रिड्यूस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वायबल ऑप्शन नहीं लगता। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहां हर रिलीजन और रेस के लोग मिलते हैं। ये दुनिया के सबसे फ्रेंडली कंट्रीज में से एक है और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से टॉप 10 कंट्रीज में आता है। लेकिन ये हाउसिंग क्राइसिस इस कंट्री के लिए एक बड़े चैलेंज की शक्ल ले रहा है। अगर ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी और लोगों की लाइफस्टाइल दोनों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।